आज की कहानी है विधवा। मैं 27 साल का था। दोस्त के संग मौज मस्ती सैर सपाटे अपने शौक को पूरे करने में गुजार दिए। बस जिंदगी के हर पल के मजे ले रहा था और बेफिक्री से जी रहा था। मेरे दोस्त का सर्किल भी काफी बड़ा था। आए दिन दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी किया करता था। सभी दोस्तों के परिवार को अपना ही परिवार मानता था। मेरे दोस्त भी मेरे परिवार को अपना परिवार मानते थे। कुल मिलाकर जिंदगी अपनी ही धुन में चल रही थी कि होली आई। सभी दोस्तों के घर से घूमते फिरते एक नए दोस्त के घर पहुंचा। वहां दोस्त की माँ, भाभी व पत्नी को रंग गुलाल लगाया। सामने एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर दोस्त की छोटी बहन खड़ी दिखी, जिसकी उम्र करीब 20 या 21 साल की होगी। जाने क्या सूझा और मैंने उसके गाल पर गुलाल लगा दिया। होली जैसे दिन में भी दोस्त की छोटी बहन सादगी से भरी दिख रही थी। चेहरा बिल्कुल सफेद था। मैंने सोचा कि वह जानबूझकर रंग नहीं खेलना चाह रही है या फिर उसे रंगों से परहेज है। बस इसी मकसद से रंग और गुलाल ले उसके सारे सफ़ेद चेहरे को रंग दिया। दोस्त की बहन तो रोते हुए अपने चेहरे पर लगे रंगों को धोने लगी। कई बार साबुन से धुलने के बाद भी चेहरे पर रंग लगा ही रहा, जो उसकी खूबसूरती को उभार कर उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। मैं भी एकटक उसे देखे जा रहा था। मेरा इरादा गलत तो नहीं था। वह उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे जरा से रंग लगाने मात्र से ही उस पर गजब की रौनक आ गई थी। फिर क्या, इतने में वहां उपस्थित सारे लोगों के बीच हाहाकार मच गया। दोस्त की दादी ताई लोग अम, खुसुर फुसुर करने लगे और मुझे डांटने भी लगे कि क्यों लगाया एक विधवा और एक बच्चे की माँ को रंग। विधवा शब्द सुनते ही होली का सारा उमंग और नशा वहीं टूट गया। मैंने गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे सच नहीं पता था। मैंने सोचा लड़की है, शायद बहन होगी। आपके बेटे से मेरी कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई है। मैंने पहली बार अपने घर आपके घर आया, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। माफ़ी मांगकर मैं अपने घर चला आया। फिर दिन से रात तक घर से नहीं निकला। दोस्त की बहन का चेहरा और उसकी गोद में छोटी सी बच्ची और उसके परिवार के लोगों द्वारा कहे गए शब्द विधवा मेरे दिमाग में घूम रहा था। होली की रात मैंने कसम से गुजारा। सुबह उस नए दोस्त को फ़ोन कर बुलाया और जब सच्चाई जाना तो मुझे झटका सा लगा। दोस्त ने बताया बहन के लिए कई रिश्ते आने लगे थे। मेरे बूढ़े दादाजी की ख्वाहिश थी कि वह अपनी पोती का विवाह देख देख ले। इसी आनन फानन में कई जगह देखने के बाद एक रिश्ता पसंद आया और हम लोगों ने योग्य वर देखकर अपनी इकलौती बहन के हाथ पीले कर दिए। ऊपर से तो सब ठीक था, पर अंदर खोखला निकला। लड़का बहुत भयंकर शराबी और अय्याश किस्म का इंसान निकला। शराब पीकर आए दिन मेरी बहन पर हाथ उठाता या मेरी बहन ने हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। विवाह के महीने भी नहीं गुजरे थे, मेरी बहन को मारपीट कर घर से गाड़ी लेकर अय्याशी करने को निकला ही था कि रास्ते में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब हम सब बहन के ससुराल पहुंचे तब वहां मौजूद सारे रिश्तेदार और पड़ोसी ने लड़के की हरकतों के बारे में बताया। मेरी बहन की गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा बन चुकी बहन को हम साथ ले आए। कुछ दिन बाद पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह विधवा होकर भी खुश थी अपने गर्भ में पल रहे नन्ही जान के साथ, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। हम लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया। उसने 9वें महीने एक बेटी को जन्म दिया। वह अपनी बेटी को ही अपनी ज़िंदगी मानती है और अपनी बच्ची के सहारे जी रही है। दोस्त के मुँह से कहे शब्द सुनकर काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गया था मैं। हमेशा बिंदास रहने वाला मैं अचानक से गंभीर हो गया। अब मेरा मन अपने ऑफ़िस में भी नहीं लगता था। दिन-रात दोस्त की बहन की कल्पना करने लगा। इतनी कम उम्र में विधवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ, अकेले कैसे काटेगी उसकी ज़िंदगी? बच्चे का क्या होगा? वह भी बेटी है, कैसे सँभालेगी अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ बेटी का बोझ? ये सब ख़्याल मुझे दोस्त की बहन के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहा। समय के साथ ही मैं समझदार, गंभीर और परिपक्व हो गया। अच्छे-बुरे पर फ़ैसला लेने में सक्षम हो गया। वक़्त अपनी रफ़्तार से बढ़ रहा था। दोस्त की बहन ने भी खुद के साथ अपनी बच्ची को सँभालते हुए अपनी आगे की पढ़ाई के साथ ही जॉब जॉइन कर आगे बढ़ना आगे बढ़ना स्थित परिस्थितियों से लड़ना जारी रखा। मेरे घरवालों भी बहुत रिश्ते खोजने लगे मेरे लिए, पर मुझे मेरे लिए दोस्त की विधवा बहन से बढ़कर कोई योग्य नहीं लग रही थी। मैं उसे नई ज़िंदगी देना
चाहता था, उसके बच्चे को पिता की जगह अपना नाम देना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था न केवल उसे अपना बनाने का और अपनी ज़िंदगी में लाने का, बल्कि उसके बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने का। मैंने पहले अपने दोस्त के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, फिर उसके घर में काफ़ी विरोध भी हुआ कि विधवा की शादी नहीं हो सकती। काफ़ी मनाने के बाद मैंने अपने दोस्त के घर वालों को मना लिया। फिर दोस्त की बहन से भी बात की, उसने भी काफ़ी ना-नुकुर की। फिर मैं उसे उसके वर्तमान और भविष्य के संघर्ष से अवगत कराया। उसके भी अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए मेरे प्रस्ताव को बहुत मुश्किल से स्वीकार कर लिया। अब एक और संघर्ष सामने था, अपने घरवालों को मनाने का। मेरे घरवाले अपने कुँवारे बेटे के लिए विधवा बहू और साथ में एक बच्ची को लाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। एक छोटे शहर में रहकर सबकी सोच बदलना मेरे लिए भी कठिन था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 2 से 3 साल की कोशिश में सब कुछ ठीक कर दिया और सादगी से हमारा विवाह मंदिर में संपन्न हुआ। हिंदू रीति-रिवाज के तहत हम विवाह के बंधन में बंध गए। मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसके मांग में सिंदूर भरा। खूबसूरत तो वो थी ही, मेरे सिंदूर के रंग से ही उसका चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। मुझे सिंदूर लगाने के बाद वह पहली मुलाकात याद आ गई, जब मैंने उसके सादे से सफ़ेद चेहरे पर होली का रंग लगाया था। आज मैं फिर से उसके जीवन को अपने सिंदूर के पक्के रंगों से हमेशा के लिए रंग भर कर उसे अपना बना ही लिया। हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए, हमारा परिवार भी पूरा हो गया। एक बेटी वह साथ लाई थी, एक बेटा भी आ गया। हम लोग काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ वह मेरी पत्नी है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब